नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और लाया हूँ एक और डरावनी कहानी आप लोगों के लिए। ये कहानी उन 4 दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने उनका पूरा जीवन ही बदल के रख दिया। यह कहानी शिमला के श्रापित पहाड़ की कहानी है। मुंबई शहर की रहने वाली रिया शर्मा अपने दोस्त रवि, सोहेल और अजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में रिया सो गई। अचानक रिया की नींद खुली तो उसने देखा कि बस में कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि बस का ड्राइवर भी नहीं है। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी बस से गायब थे। यह सब देखकर डर के मारे रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर रिया और भी ज्यादा डर गई और डर के मारे चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। और अचानक रिया की नींद खुल जाती है। वो एकदम डरी हुई और पसीने से भीगी हुई थी। पास में बैठे हुए अजय ने पानी की बोतल दी और कहा, शायद तुम्हें कोई बुरा सपना दिखा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच जाते हैं और एक होटल पर रात बिताने के लिए चले जाते हैं। आखिर वो स्त्री कौन थी जो रिया को अपने सपने में दिखाई दी थी? दूसरे दिन वो सब साथ मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। करीब आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच जाते हैं। वहां से नीचे देखने पर घने लीलेछम पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक सोहेल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। अजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया और बोले, तो पागल हो गया, इस घने जंगल में स्त्री कहाँ से आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद सब खुली जगह पर चले जाते हैं। रात होने ही वाली थी, इसलिए वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि क्यों ना पहाड़ पर ही आज की रात बिताई जाए। इसलिए वो सब वहां पर तंबू लगाते हैं और अपने खाने पीने का सामान बाहर निकालने लगते हैं। रिया की बैग तंबू के बाहर रह जाती है, इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहां पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़रें घुमाती है तो उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिखे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात की लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा। चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ। वो सब बाहर आके शिखर की चोटी से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो लोग भी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटकर किसी बड़े पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो तीनों आदमी भी ऊपर आ जाते हैं। रिया देख रही थी कि उनके हाथ पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगलियों को काट देता है। अंधेरा बहुत होने की वजह से वहां पे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता है। अचानक उन चारों ने देखा जो दोस्त लोग आए थे ना,
जो पत्थर के पीछे छुपे हुए थे। ये चारों लोग अचानक देखते हैं कि एक औरत उन 3 अजीबोगरीब आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत कौन है और यहाँ पर पहुंची कैसे। रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर यह सब हो क्या रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगते हैं। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और इन चारों दोस्तों की तरफ इशारा किया। ये सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर इनकी ओर बढ़ने लगे। ये सब पहाड़ी से नीचे की ओर जो होटल है उसकी तरफ दौड़ने लगे। इनकी आवाज सुनकर वो तीनों अजीबोगरीब आदमी भी इनके पीछे दौड़ने लगे। रिया और सोहेल सबसे आगे थे और अजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। रिया और सोहेल होटल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन रवि और अजय का कुछ पता नहीं चल रहा था। ये सारी कहानी उन होटल वालों को बताते हैं। तब वहां के लोग सिर्फ यही कहते हैं कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहां जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। आप लोगों की किस्मत अच्छी थी कि आप लोग जिंदा हैं, लेकिन इनके जो 2 दोस्त थे, रवि और अजय, वो कभी भी वापस नहीं लौटते। इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिशें की जाती है, पुलिस कंप्लेंट भी करवाई जाती है, लेकिन किसी से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये थी कहानी शिमला के श्रापित पहाड़ की। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहे मेरे साथ। मेरा नाम है अमन शुक्ला।